Welcome to all new episode of Inspiring Stories of Humans. Imagine walking through the palaces of Rajasthan, the timeless beauty of the Taj Mahal, or the luxurious homes adorned with dazzling marble. It's not just a stone, it's art, history, and a symbol of prestige. Today, we will talk about the economic impact of this billion-dollar industry. How does one balance tradition and innovation while keeping affordability in check? In this episode, we are thrilled to take you on a journey with our esteemed speaker, Nikun sir, one of the most recognized names in the marble industry, known for their remarkable quality and global presence with a portfolio of over 120 completed projects across 22 different countries. In this, we will learn what it takes to set up a mine from scratch and to run it like a company. So whether you are an architecture enthusiast, an aspiring entrepreneur, or just curious about the journey of marble from mines to mansion, this episode is for you. हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट से बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजस्थान है वो 90% उसका जो मार्बल है वो वहीं से आता है। हाँ, इंडिया का 90% Yes. राजस्थान से आता है। बिल्कुल। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हेन यू स्टार्टेड किया, आपने जब स्टार्ट किया तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड? सो डेफिनेटली राजस्थान इज़ द मार्बल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राजस्थान में एग्रीकल्चर और ये थोड़ा कम है, लेकिन द स्टेट हैज़ बीन ब्लेस्ड विथ मिनरल्स एंड मिनरल्स की वजह से पूरी स्टेट की इकोनॉमी भी चलती है। एंड तो हमने जब ये डैजल मार्बल की क्वेरी 2012 में स्टार्ट करी थी तो चैलेंजिंग डेफिनेटली था, बिकॉज ऑलरेडी मार्बल कैपिटल है, इतने सारे वर्षों से माइनिंग हो रही है, तरह तरह के मार्बल निकल रहे हैं, अमेजिंग कलर्स हैं, क्योंकि माइनिंग जैसे लास्ट 40 इयर्स से काफ़ी रैपिड पेस पे हो रही थी विद मॉडर्न मैकेनाइज्ड मशीन्स। तो चैलेंजिंग तो काफ़ी था, बिकॉज हमारा कलर भी थोड़ा नया था, तो उसको बट एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा था कि कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो एक बार लोगों को वो कलर देखना, एक उसकी तरफ एक फेमिलियरिटी बनने में नेचुरली थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट तो हमारा थोड़ा सा ये क्रीमिश, थोड़ा सा गोल्डन कलर वाला मार्बल था, which was कि जो क्रीमिश और जो था और पहले वाइट वाला चलता था। हाँ। सो हाउ डू यू मार्केट दिस कि हमारा वाइट येलो कलर का है और इस टाइप का है? और हाँ, तो डेफिनेटली जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है, when I came into this industry in around 2010, I had come to the industry after finishing my education. तो मार्बल, इंडियन मार्बल वॉज सिनोनिमस विद वाइट कलर। किसी से भी बात होती थी कि भाई हाँ इंडियन मार्बल के बारे में आपको पता है, तो वो बोलते थे हाँ मकराना का वाइट मार्बल आता है, निजरना वाइट मार्बल आता है, आगरिया वाइट मार्बल आता है। तो हालांकि इंडियन मार्बल्स के कलर्स शुरुआती तौर से ही बहुत सारे रहे हैं, जैसे ग्रीन मार्बल है वो कि वर्ल्ड की कितनी प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट्स में लग चुका है, बट इंडियन मार्बल एज अ ब्रांड वाइट के साथ ही जाना जाता था। तो इट वॉज चैलेंजिंग, बिकॉज जब हम लोग वही कंपटीशन में हमारे वाइट मार्बल्स ही थे, तो जब बताते थे तो लोगों को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे जैसे डिज़ाइनर्स भी आए, नए डिज़ाइन ट्रेंड्स भी आए, पर्सपेक्टिव्स भी चेंज हुए, और फिर कोई चीज़ काफ़ी टाइम से लगती है तो कुछ नया करने का मन होता है सबका। तो हम लोग वो आइवरी बेज कलर वाली फैमिली में फॉल कर रहे थे, जो कि इम्पोर्टेड मार्बल भी आता था उस कलर फैमिली में। तो वी वर एक्सेप्टेड फेयरली डिसेंटली इन द मार्केट। थोड़ा चैलेंजिंग था शुरुआत में, लेकिन बाद में तो फिर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो गया था। तो जैसा कि आपने बताया कि जो इम्पोर्टेड मार्बल वाली चीज है, जैसे कि आपका थोड़ा सा येलोइश और उस कलर का है, सो आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट किया फ्रॉम द इम्पोर्टेड वन? देखिए, सो इम्पोर्टेड मार्बल जो भी इंडिया में उस समय आ रहा था, मोस्टली वो बेज कलर फैमिली, आइवरी एंड हमारे जैसे क्रीम कलर वाली फैमिली का ही ज़्यादातर क्वांटिटी आती थी। कुछ इम्पोर्टेड वाइट एंड कुछ कलर्ड मार्बल्स आते थे। आज भी वही डायनामिक प्रेवलेंट है, क्योंकि कोई भी अगर आपका ये जैसे हमारा भी जो कलर है, दैट फॉल्स अंडर द न्यूट्रल कलर टोन फैमिली, जिसके साथ सारे फर्नीचर्स आपके ब्लेंड हो जाएंगे, ऑल इंटीरियर थीम्स आपकी ब्लेंड हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या है कि मतलब कलर फैमिली वही थी, बस लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि इंडिया में ऐसी कोई प्रोडक्ट निकल रही है या राजस्थान में ऐसा कोई मार्बल निकल रहा है। जैसे जैसे लोगों ने देखा तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। इट वॉज जस्ट दैट हम कितनी रीच से लोगों के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। और जो दूसरा हमें बहुत बड़ा फ़ायदा था स्टार्टिंग से,
वो ये था कि इम्पोर्टेड मार्बल भले इटली का हो, चाहे टर्की का हो, चाहे स्पेन का हो, चाहे और भी कंट्रीज़ का हो, इंडियन मार्बल के मुकाबले जनरली उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। उसमें जैसे हमको जो भी इपॉक्सी ट्रीटमेंट्स, फाइबर रीइंफोर्समेंट्स वगैरह स्टार्टिंग से करने पड़ते हैं, एंड इंडियन मार्बल में वो ज़रूरत नहीं है। So we were like, much ahead in terms of compressive strength, water absorption. जो technical, physical parameters थे, उसमें we were much better than imported. तो जैसे जैसे ये architects तक बात पहुंची, तो उन्होंने वो लगाना उसको start किया।